वेलकम बैक टू माय चैनल। इस्लामाबाद का मौसम इतना शदीद ठंडा ठार हो रहा है। आज मैं आपको चेक कराऊंगी। मैं किसी काम से बाहर जा रही थी, बल्कि अब्दुल्ला की दवाई लेने के लिए थोड़ा बाहर जा रही थी, तो अली को ऑफिस जाना था, तो मैं उनके साथ जा रही थी कि दवाई लेकर आऊँ। देखिए मैं आपको चेक कराऊँ, -1 टेम्परेचर चल रहा है इस्लामाबाद का। बिल्कुल जब हम निकलते हैं ना सुबह उठ के, सुबह सो के उठते हैं, तो ये गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसी हो रही होती हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठ के कुछ नज़र नहीं आ रहा। पूरी स्क्रीन पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत मज़े का तो खैर मौसम है, ठंडा ठार किस्म का मौसम। तो एंजॉय हो रहा है, खाने पका के बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करके गरमा-गरम, लेकिन साथ-साथ ठंड ने किसी काम का नहीं छोड़ा है। इतनी यकीन करें, अगर आप इस वक़्त पानी को हाथ लगाएँगे ना, कि अगर गीज़र नहीं चल रहा हो तो बस आपको तो अल्लाह ताला याद आ जाते हैं। इतनी शदीद सर्दी हो रही है इस्लामाबाद में। सर्दी तो पूरे पाकिस्तान में ही हो रही है। आप किस शहर में रहते हो और आपके शहर का मौसम कैसा है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ भी इस तरह की बर्फ़बारी हो रही है या अभी भी सर्दियों में गर्मी आई हुई है। लेकिन भई गर्मी है, बारिश है या बर्फ़बारी है, जिसने अपने काम पे जाना है वो भी जाना है ऐसा ही मौसम में, और जिसने घर के काम करने हैं उसने ऐसे ही करने हैं। तो बस मौसम को एंजॉय भी करते जाएँगे और घर के काम भी करते जाएँगे। और आज का शेड्यूल मेरा काम का वैसे भी बहुत ज़्यादा टफ़ था। आज मुझे अपनी किचन के काम तो एज़ यूजुअल थे ही, लेकिन आज जो ये सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए थे सब्ज़ी मंडी से, वो भी एक ही दिन में सब सेट करके रख देती हूँ, ताकि फिर मुझे पूरा वीक का आराम हो जाता है। कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं जिनको अगर कटिंग करके ना रखा जाए, जैसे पालक वगैरह की याद दें या मेथी, तो उनको तो लाज़मी ही कट करना पड़ता है, वरना वो ख़राब हो जाती हैं। साथ-साथ मैं रात के डिनर का भी इंतज़ाम कर रही थी। रात के डिनर के लिए मैं बना रही थी अरवियाँ, तो वो भी कट रही थी। साथ लहसुन अदरक भी मुझे छील के रखना था, और जो मेथी वगैरह ये लेकर आए थे वो भी काटनी थी। तो बस सब एक साथ लेके बैठी हुई थी, ताकि ये काम भी होता जाए और साथ-साथ डिनर भी। अच्छा, जो मैं अपना वीकली मेन्यू बनाती हूँ, उसमें मैं पहले तो वो सब्ज़ियाँ रखती हूँ जो ख़राब होने वाली होती हैं, या तो पहले उनको कट करके सबसे पहले वो बना लेती हूँ। जैसे आजकल सर्दी में मिक्स सब्ज़ी बहुत बनती है, तो पहले वो बना लेती हूँ, या पालक वगैरह होती है तो वो बना लेती हूँ। बस मेन्यू बनाते वक़्त इस बात का एहतियात करती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए। जो चीज़ पहले ख़राब होने वाली होती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, वो मैं अपने वीकली मेन्यू में पहले बना लेती हूँ। लहसुन वगैरह भी मैंने छील लिया था, साथ ये मूली की सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है, ये भी मैंने कट कर ली थी। एक दिन टाइम तो लगता है, बट आपका जो पूरा वीक होता है उसमें आपको किचन में बहुत कम टाइम लगता है। तो वीकली मेन्यू का मैं डिस्कस कर रही थी। मैं एक दिन सब्ज़ी बना लेती हूँ, एक दिन दाल बना लेती हूँ, और एक दिन फिर मैं और वीक में एक दफ़ा राइस का भी कोई आइटम ज़रूर बनाना पड़ता है, चावलों का। इसलिए चावल आमना को भी बहुत पसंद है, और आमना नहीं बल्कि घर वालों को सबको ही चावल बहुत पसंद होते हैं। बच्चे दाल सब्ज़ी खा के थक जाते हैं, तो मैं उनको फिर चिकन या बीफ बना लेती हूँ एक दिन। तो इस तरह पूरा मेन्यू डिसाइड करती हूँ, ताकि बच्चे खा के दाल सब्ज़ी बोर भी ना, और उनको सारी विटामिन्स भी मिलें जो सब्ज़ियों में होते हैं, जो दालों में प्रोटीन होता है, वो सब भी उनके ग़िज़ा में शामिल हो सके। किचन में आ गई थी, मैंने जो चीज़ें करनी थी, थोड़ा-सा गरम मसाला वगैरह पीसना था, कुछ चीज़ें रिफ़िल करनी थी, लहसुन अदरक वगैरह पीसना था, वो पीसा। साथ-साथ मैंने अरबियाँ भी मेरी तैयार हो चुकी थी, बस रेडी थी, बस थोड़ी-सी गार्निशिंग करनी बाकी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनको लेके हम लोग अस्पताल चले गए थे। अच्छा, अब्दुल्ला की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, तो फिर हम लोगों को खाने-पीने का ख़्याल आया। जिस वक़्त हमने एडमिट किया था, उस वक़्त अब्दुल्ला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और फिर वो छोटा बच्चा होता है, तो कनोला वगैरह लगाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन जब तक अब्दुल्ला की तबीयत बेहतर हुई, तब तक रात के तकरीबन 11-12 बज रहे थे, और यहाँ पे तो इस्लामाबाद में तो इस वक़्त आधी रात हो चुकी होती है। तो मरकज़ ही खुला हुआ था। ये जो अस्पताल है, ये F10 में है। सिर्फ़ यहाँ से ये बर्गर ही मिला, लेकिन काफ़ी अच्छा था, और इस वक़्त ये भी गनीमत ही था, इसलिए कि हम लोगों ने फिर कुछ भी नहीं खाया हुआ था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। अब अब्दुल्ला को देखें, बहुत ज़्यादा तबीयत बेहतर हो गई थी, काफ़ी रात हो गई थी, लेकिन अभी तक सोए नहीं थे, और ये भी मिल गया था, तो इसे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और ये कैनोला जो लगा हुआ था अब्दुल्ला के लिए, इससे तो अब्दुल्ला ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, सबको ही रुला दिया। बच्चा अगर बहुत छोटा हो ना, तो फिर तो वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, लेकिन चूँकि अब्दुल्ला काफ़ी बड़े हैं, समझदार हैं, और या तो फिर बहुत बड़ा ही हो, तो वो फिर समझ में आता है, तकलीफ़ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन अब्दुल्ला ने तो सबको रुला दिया था। लेकिन अब तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। बस अल्लाह ताला तमाम बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, और ऐसी नौबत ही नहीं आने दे। और फिर तो अब्दुल्ला माशाल्लाह से इतने ठीक हो गए कि जो बेड था, ये ऊपर जा रहा था, पूरा ऊपर चला जाता था, और नीचे भी। तो अब्दुल्ला ने इसको भी एंजॉय किया, और माशाल्लाह से अगले दिन हम लोग भी थोड़ा-सा रिलैक्स हो गए थे, और अस्पताल हॉस्पिटल इतना अच्छा था, लाइक होटल ही लग रहा था, जहाँ पे आपको ज़रूरत ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल रही थी। मैंने इसका रूम टूर भी किया है, जो आगे व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि बस सिर्फ़ मकसद ये है कि कितना अच्छा हॉस्पिटल है।
बाकी हेल्थ हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे तमाम ओवरऑल अस्पताल में थोड़ी माइल्ड दवाई दी जाती है बनिस्बत कराची के। यहाँ पे अस्पताल में भी उन्होंने पहले एंटीबायोटिक बहुत लास्ट में शुरू करी, जबकि कराची में ऐसा नहीं होता था। बस वो जाते ही आपको फ़ौरन सही करने के लिए एंटीबायोटिक दे दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो कि निस्बतन अच्छा भी है। लेकिन चूँकि हमें कराची की आदत पड़ी हुई है, तो हम लोगों को थोड़ा-सा स्लो लगता है। और जनाब ये है, रूम एंटर होते ही खूबसूरत से कलर का काउच था, साथ हीटर भी था, बेड नीट एंड क्लीन, बेड पे आपके पास बेडशीट थी, हर चीज़ बहुत फ्रेश थी, एटमॉस्फेयर इतना अच्छा था। साथ ही एलसीडी लगी हुई थी, एलसीडी हमने बहुत यूज़ किया, जबकि एसी हम यूज़ नहीं कर सके। ठंड का मौसम था, सर्दी नहीं थी, वरना तो एसी भी यूज़ करते। बहुत ही खिड़की पे बहुत खूबसूरत ब्लाइंड पड़ा हुआ था। तो लाइक हॉस्पिटल था, लेकिन हॉस्पिटल अगर इतना अच्छा बना हो ना, तो जो बच्चा होता है या जो बच्चों का अस्पताल था, इसलिए कि ज़ाहिर-सी बात है बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करते हैं सही होने के बाद। और उसके बाद जो अटेंडेंट उनके साथ रुके होते हैं, उनके लिए भी, उनकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और साथ आपको बहुत ही खूबसूरत सी सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और जो ऑपरेटर्स थे लगे हुए थे, वो तो ख़ैर लगे थे, उनके साथ बहुत अच्छे से ही मैनेज किया हुआ था। साथ को आपको खूबसूरत सा माइक्रोवेव के साथ आपको एक छोटा-सा फ्रिज भी मिला था, बेडरूम जो फ्रिज होता है। तो हमने यहाँ पे तकरीबन हम 2 दिन हम यहाँ रुके हैं, तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से हर चीज़ को एन्जॉय किया। बाथरूम बहुत ही खूबसूरत था, हर चीज़ साफ़-सुथरी थी, सफाई प्रॉपर हो रही थी। जो सारे स्टाफ था वो बहुत प्रोफ़ेशनल था, और बहुत ज़्यादा केयरिंग हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही बिल्कुल राइट पे हमने थोड़ा-सा टर्न किया था, तो अगर आपका F10 जाना होता है, लोकेशन भी बना देती हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ये, और ये तंदूरी के बिल्कुल सामने ही बना हुआ है। और यहाँ पे ये जिनको आर्ट एंड क्राफ्ट से दिलचस्पी है, उनके लिए तो समझ लें ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं। आपको इतने अच्छे और इतनी बेइंतहा चीज़ें मिलेंगी, देखें, बहुत ही खूबसूरत मुझे ये शॉप लगी। शॉप का नाम ऐसे कुछ था नहीं, बस यहाँ पे ऐसे बनी हुई थी और यहाँ पे चीज़ें थी। तो ज़्यादातर जो जो चीज़ें होती हैं सिंधी चीज़ें कहलाती हैं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट जिनको दिलचस्पी है, हर तरह का आपको सामान लगा था यहाँ पे। आपको जो पेंटिंग वगैरह की चीज़ें होती हैं, जो पाउट होते हैं, जो पतीलियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, देखिए आपको अगर आपको इनमें से दिलचस्पी है, तो आपको यहाँ का ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये शॉप बहुत ज़्यादा अच्छी थी। डेकोरेशन पीस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। किचन की चीज़ें, अगर आपको किचन के बर्तन वगैरह इस्तेमाल करने हैं, वो आपको मिल जाएँगी। बाहर डेकोरेशन की चीज़ें हैं। गर्ल्स आपको यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दुकान है, आपको आपकी मर्ज़ी की आपकी बहुत चीज़ें मिल जाएँगी। इस तरह की पूरी एक शॉप हो गई थी, तो हमने फिर यहाँ का भी एक विज़िट कर लिया था। देखें, ये बहुत ही खूबसूरत से यहाँ पे मैट लगे हुए हैं, और आप यहाँ पे गुलदान भी मिल जाएँगी। बहुत सारी चीज़ें थी, चूँकि हमारे पास अब्दुल्ला थे, वरना हम बहुत अच्छे से और दुकान का विज़िट कराते। टाइल्स भी हैं आपको यहाँ पे, आपको ट्रे भी मिल जाएँगी यहाँ पे, आपको यहाँ पे वाज़ भी मिल जाएँगे। आपको जो भी चीज़ चाहिए हो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, प्राइस इनकी थोड़ी-सी हैवी है। मैं भी बार्गेनिंग कर लेती हूँ, लेकिन चीज़ वाक़ई में अच्छी है। यहाँ आपको बहुत से आपको कुरान आयात के बहुत ही अच्छे डिज़ाइनिंग के चीज़ें भी मिलेंगी। एक दफ़ा और लोकेशन गाइड कर देती हूँ। F10 है ये, तंदूरी के बिल्कुल सामने। बच्चों का अस्पताल है, चिल्ड्रन एंड फैमिली हॉस्पिटल, और अस्पताल बहुत अच्छा है, नो डाउट। स्टाफ बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल है। थोड़ा-सा महँगा है, लेकिन इस्लामाबाद में तो हर चीज़ ही महँगी है। महँगी ही हेल्थ केयर भी यहाँ पे महँगा ही है, तो अगर अच्छा अस्पताल चाहते हैं और आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर जाएँ। हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, तो यहाँ से राहत से अली ने पिज़्ज़ा ले लिया था, पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था। बस दुआ ये है, अल्लाह ताला कभी ऐसी नौबत ही ना आए कि कोई बच्चा अस्पताल में दाखिल हो, अल्लाह ताला तमाम बच्चे खुश व खुर्रम सेहतमंद रहें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में रखना है, याद रखना है। राहत का पिज़्ज़ा कभी ट्राई किया है, ज़रूर बताइएगा। इट्स माय साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।